अलिभा ज्योति हैं राउरकेला से, कह रही हैं 32वें श्लोक से दूसरे अध्याय के, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अलिभा, श्री कृष्ण जितने साधनों का उपयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। और साधन तो साधक की क्षमता के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। साधक की जो स्थिति होती है, साधक की जो पात्रता होती है, उसी को देख करके साधन बताया जाता है। तो दूसरे अध्याय में जितने श्लोक अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हुए कहे गए हैं, उनको साधन और उपाय की तरह ही जानना। श्री कृष्ण कह रहे हैं क्षत्रिय हो तुम, बड़ी नाक कटेगी तुम्हारी, बड़ी बदनामी होगी। और सम्माननीय लोगों के लिए बदनामी से अच्छा होता है मर जाना। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में श्री कृष्ण ने बात रखी है। ये बात अर्जुन के लिए रखी है। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय में जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया है वो उच्चतम कोटि का है। ऊंची से ऊंची बात, सीधी से सीधी और सरल से सरल। और अर्जुन जब उस बात को नहीं समझ रहा है तो श्री कृष्ण को दिख रहा है कि बहुत ऊंचे ज्ञान का अभी ये पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, बात बन नहीं रही है। तो फिर वो बात को बदल के अर्जुन के तल पर ले आते हैं। वो कहते हैं इससे कोई ऐसी बात बोलूं जो इस पर असर करे, जो इसको आकर्षक लगे, तो उससे कहते हैं देख बदनामी होगी। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तू आत्मा है, न जीवन है न मरण है, और अब बात को बदलकर इस तल पर ले आए कि देख तू क्षत्रिय, लड़ेगा नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। इससे समझना गुरुओं की और ऋषियों की विवशता को भी। सत्य नहीं कहते वो कुछ ऐसा कहते हैं जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाए। उनका कथन तुम्हारी पात्रता और तुम्हारी सामर्थ्य पर आश्रित होता है। श्री कृष्ण की बात उतनी ही ऊंचाई ले पाएगी जितनी ऊंचाई अर्जुन पकड़ पाए। ज्यादा ऊंची बात कह दी, अर्जुन पकड़ ही नहीं पा रहा, तो श्री कृष्ण को नीचे आना पड़ता है। वो कहते हैं जरा तेरे तल की बात करूं, जो तुझे जरा सुहाए, जिसका तुझ पर जरा असर हो, प्रभाव हो, जिसको तू समझ पाए। तो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि चल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, नहीं तो लोग हंसेंगे। तो ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण जाति इत्यादि दिखाकर अर्जुन को युद्ध की तरफ भेज रहे हैं, या कि जन्मगत जाति इत्यादि में श्री कृष्ण का बड़ा आग्रह है। न, अर्जुन के ऐसे संस्कार हैं, अर्जुन की ऐसी धारणा है, इसलिए श्री कृष्ण को उसी के अनुसार उपदेश देना पड़ रहा है। पूछ रही हैं जीवन में स्वर्ग के द्वार रूपी युद्ध को हम कैसे जानें, और वास्तव में जीवन में भाग्यवान कौन है? क्योंकि कृष्ण ने अभी अभी कहा है 32वें श्लोक में कि हे पार्थ, खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अभी तुझे ये जो युद्ध का अवसर उपलब्ध हुआ है ये बहुत बड़ी बात है।
जो बहुत भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को ऐसा कोई युद्ध उपलब्ध होता है जिसमें वो धर्म के पक्ष में और अधर्म के विरुद्ध जूझ जाएं, लड़ मरे। तो ये तुझे अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है, इससे चूकना मत, पूरा लाभ उठा, इस युद्ध में भाग ले। तो अलिभा पूछ रही हैं कि अर्जुन के लिए तो स्वर्ग रूपी द्वार महाभारत का युद्ध था, हमारे जीवन में स्वर्ग का द्वार कौन सा युद्ध बनेगा, कैसे पता चले? और अर्जुन का भाग्य यह था कि उसे महाभारत में उपस्थित रहने का, भाग लेने का मौका मिला। हमारा भाग्य किस युद्ध में जूझ जाने से जगेगा, बताइए। अलिभा, हम सब लगातार युद्ध में ही हैं। कारण स्पष्ट है, स्वभाव है हमारा मुक्ति और यथार्थ है हमारा बंधन, और हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ये दोनों साथ साथ हो नहीं सकते। तो इसीलिए लगातार एक अंतर्द्वंद मचा ही हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आंतरिक तौर पर युद्धरत न हो। महाभारत का मैदान बाहर नहीं बिछा होता, सेनाएं बाहर आमने सामने नहीं खड़ी होती, सेनाएं भीतर ही खड़ी हैं। एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कौरव है। हम सबके भी भीतर कृष्ण भी हैं, कौरव भी हैं। मुक्ति की आकांक्षा का नाम है कृष्ण, मुक्ति स्वभाव का नाम है कृष्ण। और तमाम तरह की वृत्तियों, आग्रहों, विकारों, धारणाओं का नाम है कौरव। वो अधर्म है। तो कौन सा युद्ध लड़ना है तुम्हें? अपने बंधनों के खिलाफ लड़ना है तुम्हें। उसी में अगर लड़ गई तो भाग्यशाली कहलाओगी। सबका जीवन अलग अलग है, सबके बंधन अलग अलग है। अपने बंधनों को पहचानो, और उठा लो धनुष। तुम्हें भी धनुष उठाने में ठीक वही अड़चन आएगी जो अर्जुन को आ रही थी। मोह हाथ जकड़ लेगा, क्योंकि जिनसे संघर्ष करना है उनको नाम हमने अपनों का दे दिया है। दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन कहता है कि कौन सा ये युद्ध है जिसमें भीष्म और द्रोण पर मुझे बाण चलाने पड़ेंगे। यही अड़चन अपने बंधनों के खिलाफ जाने में तुम्हें भी आएगी, सबको आती है। कृष्ण का सानिध्य चाहिए, मिल गया तो लड़ जाओगी, लड़ गई तो भाग्यशालिनी हो, नहीं लड़ी, जो अर्जुन के मंसूबे थे तुमने उस पर अमल ही कर दिया, हथियार रख दिए, भाग गई, संधि समझौता कर लिया, तो सौभाग्य से हाथ धो बैठोगी। अर्जुन के लिए तो फिर भी आसान है। सेनाएं स्थूल रूप से समक्ष खड़ी हैं। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना साफ साफ दिखाई नहीं देता कि कौन सा मैदान है, कौन सी सेना है, कौन किसके पक्ष में है। युद्ध आंतरिक है ना, भीतर है, सूक्ष्म है, तो पता नहीं चलता। पर पता करना जरूरी है। साफ साफ पता करो जीवन में कौन सी चीज है जो बांध रही है, रोक रही है।
जो कुछ भी बांध रहा है, रोक रहा है, उसके खिलाफ जूझना तो पड़ेगा। एक सूत्र दिए देता हूं, जो कुछ भी तुम्हें बांध रहा है, रोक रहा है, अगर तुम उसकी सही पहचान करी है तो तुम्हारे बहुत निकट का होगा। लड़ाई अपने ही विरुद्ध लड़नी होती है। ऐसा नहीं होता है कि तुम लड़ भी जाओगी और बच भी जाओगी। मामला कुछ ऐसा है जैसे खुद पर ही तीर चलाने पड़ते हो। अपना ही कुछ होता है जो हमारे खिलाफ होता है। हम ही होते हैं जो हमारे बंधन होते हैं। खुद को ही काटना पड़ता है। अगर तुम्हारी लड़ाई में तुम स्वयं को नहीं काट रही, तुम नहीं मिट रही, तो लड़ाई नकली है, अभी दुश्मन की पहचान ही नहीं हुई। असली लड़ाई खुद के खिलाफ ही लड़नी पड़ेगी। सामने होंगे भीष्म और द्रोण, मोह तो अर्जुन का ही है ना, तो अर्जुन को सर्वप्रथम किससे लड़ना है? अपने ही मोह से, अपने ही भ्रम और अज्ञान से। शिवपाल है नागपुर से, कह रहे हैं आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्षत्रिय धर्म और स्वर्ग की बात कर रहे हैं। ये कौन सा क्षत्रिय धर्म है? कहा जाता है कि जब जवान लड़ाई में शहीद होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसी ही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें। हाँ शिवपाल, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उसी तल की बात समझ पाने की योग्यता दिखा रहा है। ठीक पकड़ा। ये सारी बात अर्जुन को बस प्रोत्साहित करने के लिए कही जा रही है। क्षत्रिय धर्म से संबंधित जितनी भी बात कही गई है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बहुत बातें तुम सुन चुके हो, सुनते रहते हो। ये योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर बोली जाती हैं। जीत गए तो राज्य मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगा, और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, तो लड़ जाओ। निश्चित ही ये कोई बहुत ऊंचा या सच्चा तर्क नहीं है, पर करें क्या कृष्ण? अर्जुन ना ऊंचाई दिखा रहा है ना सच्चाई दिखा रहा है, तो ऊंचा और सच्चा तर्क उसे दें भी कैसे? तो ऐसी बात करनी पड़ रही है।